अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट एनी शाह और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़। यकीनन आज का शो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आज का जो शो है, जो टॉपिक है, वो मेरे ख्याल से आज जो लोग हमें देखेंगे यकीनन अपने आसपास अपने ख़ानदान में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ उन्होंने ज़रूर देखी होगी क्योंकि इस टाइम हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है वो आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरह हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है हमें किसी से भी बात करना, रिश्ता बनाना या बहुत सारी चीज़ें करना हमें आसान हो गई। अगर पॉजिटिव वे में देखें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर ये जब हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आज जो है हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो बच्चियाँ, कम उम्र बच्चियाँ इस तरह के ताल्लुकात बनाती हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी संगत होती है या फिर आप इस तरह की चीज़ों पे निकल जाते हैं कि जिसके बाद होता ये है कि वो लड़कियां घर से निकलती हैं और उसके बाद कितने हादसात के शिकार होती हैं और एंड जो उनका होता है वो जो है वो कहाँ जाके पहुंचती है और फिर जहनी मरीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आलिया भाभी, एक तो सबसे पहली चीज़ कि माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रही हैं क्योंकि मैं आपके पास आई भी हूँ और मैंने प्रॉपर विजिट किया और मैंने देखा कि जिस तरह से आप उनको रखती हैं, जिस तरह से मैं कहती हूँ एक तरबियत आप दे रही हैं उनको कि अब आगे की ज़िंदगी वो खूबसूरत गुजारें। उसके लिए तो जितना आपको सराहा जाए मैं कहती हूँ कि कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से बहुत सारी लड़कियाँ आगे का जो सफ़र है वो आसान कर पाती हैं। जी बिल्कुल सही है आपकी ये बात। और लेकिन बहुत तकलीफ की बात है कि आने वाले वक्तों में एक तो ये कि केसेस में इजाफा हुआ है। अगर हम इसको ये समझें कि लोगों को इस रास्ते का पता चल गया कि भाई ये इदारा है, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको दोबारा जिंदगी में डालेंगे, रिश्तेदारों के पास वापस आप जाएंगी पूरी इज्जत और एहतराम के साथ, तो चलिए ठीक है, एक हद तक मुनासिब है। लेकिन जो केसेस हैं उनकी शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। यानी अगर पहले किसी केस में लेट सपोज मैं ये कहूँ कि किसी गैर से खतरा था तो अब अपनों से भी खतरा है। अच्छा, पहले अगर अपनों से खतरा था तो अपनों में भी कुछ फासले थे, अब तो बिल्कुल समझिएगा कि महरम रिश्तों से भी खतरे हैं इस वक्त। अच्छा, इस तरह की भी चीजें एक तकलीफ है, ये इसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि बुराई दुनिया में हमेशा से है, लेकिन उसमें जिस नौयत का अब मैं देख रही हूँ वो बहुत ज्यादा तकलीफ है मेरे लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब जिस तरह से मैंने सोशल मीडिया की भी इंट्रो में बात की कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से हम लोग आए हैं, राब्ते बहुत आसान हो चुके हैं। अच्छा, वो राब्ते इसलिए आसान हुए कि हमारी ज़िंदगी आसान होनी चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में वालिदैन की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। उस हवाले से आप क्या कहेंगी कि जब केसेस आते हैं तो उसमें ज़्यादा जो ताना बाना जोड़ा जाए तो वो कहाँ से जुड़ता है कि यही एक लड़ी होती है कि जिसपे आप आसानी से राब्तों में आते हैं, आसानी से एतबार करते हैं, अपने घर वालों को छोड़ के आप घर से बाहर निकल जाते हैं। आपने क्या देखा है? देखिए, मैं तो बिल्कुल घर से शुरू करूंगी क्योंकि जैसे बच्चा पैदा होता है उसकी सबसे पहली जो उसकी तरबियत गाह है वो उसकी माँ की कोख है। और माँ को जब अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, माशरे ने इज्जत दी हुई है, बहुत औरत को इस्लामिक माशरे में, मेरे मुल्क में औरत की इज्जत माशाल्लाह आज भी मुस्तहकम है। औरत खुद अपना थोड़ा सा महवर बदल रही है। मैं औरत के काम करने को या घर से बाहर निकलने को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन अगर वो घर की जरूरियात ना पूरी कर सके या अपना वो किरदार जो स्पेशली अल्लाह ने उसके हिस्से में रखा है, क्योंकि देखिए जब माँ बनने का वक्त आता है तो सबसे पहले जो ताल्लुक जुड़ता है वो बच्चे का अपनी माँ से जुड़ता है और उस ताल्लुक की बुनियाद पर वो अपनी एक सोच और सारी चीजें रखता है। उस वक्त अगर माँ उस बच्चे को प्रॉपर टाइम ना दे और माँ को माशरा प्रॉपर तौर पे उसको हेल्दी ना रहने दे, खाने पहनने से लेके और जहनी सुकून तक अगर उसको नहीं देता है माशरा, तो फिर वो कैसे बच्चे को जन्म देगी? और फिर जो बच्चा वो जन्म देगी फिर वो जो माहौल उसको घर का मिलेगा, अगर उस माहौल में मोहब्बत नहीं है और उस माहौल में जो सियासतें हैं, घर की सियासतें, क्योंकि देखिए बच्ची या बच्चा, लड़का या लड़की जब घर से बाहर मोहब्बत ढूंढते हैं तो घर में कोई ना कोई मसला होता जरूर है। जब माँ उन तानों बानों में लगी हुई है जो घर की सियासत में है, जब वो बच्ची वहां पे या बच्चा वहां पे वो चीजें नहीं पाता या माँ जो है वो पूरी तवज्जो से उनकी परवरिश नहीं करती, तो बच्चा जो 6 साल की उम्र तक अपना पूरा ज़हन बना रहा है, आप बात कर रही है सोशल मीडिया की, मैं बात कर रही हूँ उस वक्त से 1-2 साल के बच्चे को, 1 साल के बच्चे
को भी मैंने देखा है कि माँ ने मोबाइल दिया, मोबाइल दे के माँ उसको खाना खिला रही है, माँ सब काम उसका कर रही है, क्योंकि माँ के पास इतना टाइम नहीं है, उसने जल्दी जल्दी उसको निपटाना, बाकी चाहे वो जॉब के लिए उसने जाना है या उसने बाकी कोई घर का काम करना है, वो बच्चे को उस तरह टाइम नहीं दे रही। बच्चे की साइकी वहीं से बनना शुरू हो जाती है और होते होते हालात यहाँ तक पहुंचते हैं कि जब वो स्कूल जाता है, जब वो कॉलेज जाता है, तो उसकी तवज्जो घर से ज्यादा बाहर होती है, क्योंकि जो मोहब्बत घर में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और अब हम नाना नानी दादा दादी उनको भी हमने अपने घरों से फारिग कर दिया, तो अब वो जो टाइम नाना नानी दादा दादी देते थे, चचा ताया सब लोग घर में होते थे, वो खत्म। अब मोहब्बत तो चाहिए ही चाहिए, लड़की को भी लड़के को भी। तो अब मोहब्बत कहाँ ढूंढेगी? अब ढूंढेगी बाहर, और बाहर अगर नहीं जाएगी तो घर के अंदर मोबाइल फोन पे जो बच्चा बच्ची लगा है, माँ बाप समझे वो घर में बैठे, वो घर में नहीं बैठे, वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं उसे कोने में बैठकर। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा बच्ची और बच्चा, यानी कि हम आज बात कर रहे थे लड़कियों की, पर आपने जब ये कहा कि बच्चा भी, तो इस तरह की चीज़ें, क्या बच्चे भी सामने नज़र आ रहे हैं, लड़के भी नज़र आ रहे हैं इन चीज़ों में? क्योंकि लड़कियों का तो कहते हैं कि घर से निकल गई और फिर हादसों का शिकार हो गई, मुश्किलात हो गई, फिर वो ना घर की वापस रही, जहाँ गई वहाँ भी मुश्किलात थी। तो ऐसा कुछ लड़कों के हवाले से भी है, कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं? नहीं, माशरे में लड़कों को अभी तक जगह दी हुई है। मेरे माशरे में इवन मैं उन खवातीन से भी मुझे एक शिकायत या दुख कह लूं, या शायद उनकी भी तरबियत इसी तरह हुई है, मेरे माशरे की औरतें, कि अगर बेटा कोई गलती करके आता है ना, यानी अगर हम बात करें कोई एक्सट्रीम पे, क्योंकि मेरे पास बिन ब्याही माओं के बच्चे तो आते हैं ना, अब वो जो बिन ब्याही माँ है, उसका जो बच्चा मेरे पास आया, उसका कोई बाप भी तो होगा, कोई लड़का भी तो उसमें शामिल होगा, लेकिन उस बच्ची की जिंदगी अजाब हो जाती है। लेकिन वो लड़का कहीं ना कहीं साफ सुथरा धुल धुलाकर माशरे में कहीं ना कहीं बैठा होता है, और उसके घर की माँ बहनें ही उसको सपोर्ट कर लेती हैं, उसकी उस बुराई को कहीं ना कहीं छुपा लेती हैं, और उसको उस तरह से शदीद उन बातों का सामना नहीं करना पड़ता जितना उस बच्ची को करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी ज्यादती इसलिए है क्योंकि कहानी घूम के जो आग बाहर लगती है वो घर में भी आ जाती है, और जो अपने घर में आती है तो फिर तकलीफ समझ में आती है। और वो लड़का जो हमारा भाई है, हमारा बाप है या हमारा बेटा है, वो अगर किसी के साथ ज्यादती करेगा तो हमने उसको उस गिल्ट में डालना है, हमने उसकी बात कुछ करनी है, भले वो हमारा अपना ही क्यों ना हो। जब हम उसको सपोर्ट करेंगे तो किसी दूसरे का बाप भाई हमारे साथ कोई काम करता है। तो हमारे यहाँ की सिर्फ मैं मर्दों को नहीं मैं ब्लेम करूंगी कि हमारे यहाँ के मर्द ही बुरे हैं, वो मर्द जो गुनाह करके या गलती करके सोसाइटी में जाते हैं तो सपोर्ट करने वाले कौन होते हैं? सिर्फ मर्द ही नहीं होते, औरतें भी उनको सपोर्ट कर लेती हैं। तो खुदारा, एक तो मैं कहती हूँ कि गलती दोनों ही ना करें। अच्छा, आपने स्टार्ट में ये कहा कि करीबी रिश्ते, क्या ऐसी चीजें आपने देखी, क्योंकि कुछ केसेस आए होंगे कि किस तरह से चीजें आपने देखी कि वो रिश्ते जिनके बारे में सोचा भी नहीं जाता, और इस्लाम में भी है कि उन रिश्तों के साथ कोई इस तरह का रिश्ता नहीं बन पाता, तो इस तरह की कौन सी चीजें आपने देखी हैं, जरा उस हवाले से अगर कुछ बताना चाहें। देखिए, वो रिश्ते जिनके लिए हम कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई सताएगा किसी बच्ची को तो जाके अपने वालिद से, अपने चचा से, अपने मामू से, अपने भाई से, इन सब से जाकर शिकायत करेगी। ये वो रिश्ते होते हैं जिनकी ताकत पर औरत सारी दुनिया के सामने सुकून से चलकर गुजरती है। उसको पता होता है कि कोई उसको टेढ़ी और मैली निगाह से नहीं देख सकता। वो कि औरत की अपनी जात ही मुकम्मल है, माशरे को ऐसा होना चाहिए कि अगर वो औरत तन तनहा भी है तो कोई ना देखे, लेकिन जो माशरा हिसाब से औरत को पीछे एक मजबूती चाहिए। खुदा ना खास्ता इन्हीं रिश्तों में अगर और उसमें से सुतीले बाप के भी केसेस बहुत देखने में आए हैं कि इन्हीं रिश्तों में अगर यही उस इज्जत को पामाल करें तो फिर वो बच्ची बचाने के लिए कहा जाएगी। और अगर बच्ची की उम्र 12 साल 13 साल हो तो आप बताइए कि वो बच्ची, जो हम बहुत सारी बातें करते हैं, गुड टच की, बैड टच की, जो बातें होनी चाहिए, इससे पहले हम बात किया करते थे कि भाई स्ट्रेंजर से बात ना करो, उससे कोई चीज लेकर ना खाओ, लेकिन जब उस तरह के लोग हमारे अपने घरों में मौजूद हों, देखिए अल्लाह का करम एहसान है, आज भी इनकी तादाद कम है, लेकिन अगर इनको सजा नहीं दी जाएगी, इनको सरेआम, मैं कहती हूँ उस चीज की सजाएं तो सरेआम मिलनी चाहिए, अगर नहीं दी जाएंगी तो जैसे रिश्वत पहले किसी जमाने में हमारे मुल्क में हमेशा से तो रिश्वत नहीं थी ना, उसको रोका नहीं गया, तो आज हर जगह में रिश्वत नजर आती है, चोरी डकैती अब हमें हर जगह नजर आती है। ठीक इसी तरह इन डकैतों को जो घर के अंदर बैठ के घर की इज्जतों पर डकैती डालते हैं और जिनको कोई रोकने वाला नहीं, जो मासूम बच्ची लुटती है वो जाके शिकायत किससे दर्ज करेगी? खुदारा इन्हें सख्त तरीन सजाएं दी जाए, चाहे ऐसे केसेस नंबर में कम है
तब भी इनको सख्त तरीन सजाएं दी जाए ताकि ये बढ़े नहीं, क्योंकि ये नंबर बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो घर में माएँ भी तो होती हैं, बेटियां माओं से क्या डिस्कस नहीं करती, या वो माएँ जो हैं वो यकीन नहीं करती, साथ नहीं देती? क्या वजूहात आपको नजर आई आपके सामने? माए कभी तो ऐसा होता है कि जो बंदा ये जुल्म कर रहा होता है वो उस बच्ची को वाज़ेह अल्फाज में कहता तुम जाके जिसको चाहे बता दो, अगला यकीन ही नहीं करेगा, और उल्टा वो शख्स उस बच्ची पर ही इल्जाम लगा देता है कि यही किरदार की ठीक नहीं है। जब आती है बात माँ की, तो माँ कभी तो ऐसा होगा कि उतनी कमजोर होती है कि उसकी हैसियत ही कुछ नहीं होती, वो तो खुद जाने उस आदमी के कौन कौन से जुल्म का शिकार हुई होती है, वो तो खुद मजलूम होती है, तो वो क्या बोलेगी बेटी के लिए। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो माँ खुद उस चीज का हिस्सा होती है। मेरे माशरे में बहुत सारी शादियां, अब पहले तो वैसे तो शादी है ही बहुत मुकद्दस रिश्ता, लेकिन अब बहुत सारी शादियां सिर्फ बिजनेस के तौर पर हो रही है, अब मनी मैरिजेस हो रही हैं। वो शादियां वो होती है कि उनको मैं कागजी तो इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि बाकायदा वो निकाह तो होता है, वो बाकायदा निकाह नामा होता है, लेकिन नियत का क्या कीजिएगा कि नियत तो सिर्फ इंसान जानता है, उसका अल्लाह जानता है, लेकिन उस निकाह के नतीजे में जो गलाजत वो मर्द और औरत, कहने को वो मियाँ बीवी होते हैं, लेकिन जो गलाजत वो माशरे में चला रहे होते हैं, इसमें वो जगहें भी मुलव्वस है, वो जगहें भी शामिल है जहाँ औरतों की बाकायदा इज्जत की पामाली की जाती है, उसको बाकायदा प्रोफेशन के तौर पर अपनाया जाता है, वहां बाकायदा उन औरतों को, लड़कियों को लाया जाता है और जो उनके सरगना होते हैं उनका आपस में इसी किस्म का कोई रिश्ता हुआ जाता है जो इंतहाई मुकद्दस है, लेकिन उन्होंने उसको पामाल किया है। तो वो माँ किस नौयत की माँ है इसको भी देखना पड़ेगा। गो कि माँ तो दुनिया की सबसे ही खूबसूरत हस्ती है। मैं कहती हूँ अगर किसी पर भी एतबार करना है तो वो माँ पर एतबार करो। मैं आपको एक किस्सा नहीं है, ये सच है, हकीकत है। एक माँ ने ऐसा किया कि उसकी 2 बेटियां थी और बेटे ने उन दोनों बहनों को बेचा। जब उन दोनों बहनों ने एक में जहर खाया और दूसरी को भी कहा कि तुम्हें भी खिला दिया है मैंने चाय में मिलाकर, अब हम दोनों मर जाएंगे। उसने शोर मचाया, वो जरा हल्के दिल की बच्ची थी। जब केस पहुंचा हॉस्पिटल तक तो माँ ने खड़े होकर बेटियों को कहा अगर तुमने पुलिस में मेरे बेटे का और अपने भाई का नाम लिया तो घर आना, मैं अपने हाथ से तुम्हें खत्म कर दूंगी। अब ये है तो एक माँ ना, उसने दोनों बेटियों को भी पैदा किया, लेकिन ये कैसा माइंड सेट है उस माँ का। और फिर मर्द को बुरा कहते हैं, उन दोनों बच्चियों का बाप उन्हें लेकर मेरे पास आया था और फिर वो बाप और ये बच्चियां मेरे पास रही, काफी साल ये रही और फिर इन बच्चियों की शादियां हुई, लेकिन माँ के साथ रहते हुए वो ये नहीं कर सकी और उनका बाप उन्हें सपोर्ट नहीं कर सका। तो माए बेशक बहुत, अब वो माँ जिसने तीनों को पैदा किया था लेकिन उसने बेटियों को बिल्कुल अलग तरह ट्रीट किया और बेटे को बचाने के लिए वो बेटियों से कुछ भी कह सकती थी और कुछ भी कर सकती थी। ठीक, इस तरह की भी माएँ देखी जाती हैं, वरना कहते हैं कि माँ जो है उसके पैरों के नीचे जन्नत है, और अगर आप जितने भी आप तकलीफ में है, मुश्किल में है, परेशानी में है और माँ की आगोश में चले जाएं तो आपको एक अलग सुकून महसूस होता है। पर कुछ माएँ ऐसी भी हैं, आपने वो हकीकत बता दी जो वाकई मुआशरे में कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी उससे नज़र आती है और सुनाई भी देती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस एज की बच्चियाँ आपके पास आती हैं, और आपने ज़्यादा केसेस देखे हैं कि वो घर से या तो बागी हो जाती हैं, कोई भी वजह हो सकती है कि घर से मोहब्बत नहीं मिला, कोई सलूक अच्छा नहीं हो रहा, घर में नाचाकी, लड़ाई झगड़ा, या फिर बहुत बच्ची जो है वो इतनी अक्लमंद नहीं थी या इतनी सोच समझ वाली नहीं थी, घर वालों ने इतना समझाया सिखाया नहीं था कि बाहर की बातों में और बाहर का माहौल देख के वो उसमें ढल गई। तो वो किस एज की बच्चियां होती हैं जो आपने जिनके केसेस देखे हैं कि ज्यादा है? देखिए, जो ज्यादती वाले केसेस होते हैं ना उसकी तो कोई भी उम्र नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो तो जो इजी टारगेट हो जाता है वो हो जाती है, लेकिन ये जो घर से निकलने वाली कैफियत है ना ये टीन एजेस में ज्यादा होती है। जो बच्चे बच्चियां ये टीन से, और सिर्फ लड़के ही नहीं निकलती, घर से लड़के भी निकल जाते हैं। लड़कों का मसला ये होता है कि वो जब चाहते हैं वापस आ सकते हैं, लड़कियां निकलती है तो उनको वापस नहीं आने दिया जाता आमतौर से, जो कि बहुत ज्यादती है उनके साथ। अगर बच्ची ने, मैं समझती हूँ किसी की बेटी ने कोई गलत काम किया भी है तो अरे भाई वो है तो आपकी बेटी ना, आप उसको खाली ब्लेम नहीं कर सकते, आपको अपने आप को भी देखना होगा तरबियत में कहाँ कमी रह गई। अब बच्चियां घर से निकलती क्यों है, उसमें मल्टीपल रीजंस होती है। सिर्फ आप यही नहीं कह सकते कि वो घर से निकल गई क्योंकि उनको किसी से मोहब्बत हो गई थी। ऐसा भी होता है कि जब घर में बहन भाई के साथ, बहन के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाए, उसको तालीम ना दिलवाई जाए, या उसको जो वो चाहती है अपनी जिंदगी के बारे में उसकी जल्दी शादी वो लोग करना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि उसका किसी से अफेयर है इसलिए वो घर से निकलेगी। वो उस वक्त नहीं करना चाहती शादी या तालीम को कंटिन्यू करना चाहती है, कोई भी रीजन हो सकती है, लेकिन
जब पेरेंट्स उन बच्चों को सुनते नहीं है, समझते नहीं है और बच्चों का कुछ बस नहीं चलता, तो जाहिर से सोशल मीडिया भी है, टीवी के ड्रामे भी है, एक फैंटेसी वर्ल्ड भी है, उम्र की नापुख्तगी भी है, कोई भी चीज उन पर हावी आ जाती है और फिर वो घर से निकल सकती है। खास तौर पर देखिए, जब कोई भी शख्स घर से निकलना चाहता है तो पहले ख्याल उसे यही आएगा कि अच्छा अगर मैं घर से निकलूंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ। तो अगर उनका किसी से कांटेक्ट होता है बाहर, उन्हें लगता है कि ये शख्स मुझे सपोर्ट करेगा, जबकि यकीन जानिए घर से बेहतर पनाहगाह किसी भी इंसान के लिए नहीं है। लड़का लड़की छोड़ दे, मैं तो कहती हूँ बड़े बूढ़े कोई भी शख्स है घर से बेहतर पनाहगाह नहीं है। लेकिन जब वो उन्हें वर्गला के कहते हैं कि घर में बेसुकूनी है, हमारे पास हम ये देंगे, तो वो बच्चियां या बच्चे जो भी होते हैं वो ना पुख्ता जहन होते हैं। अच्छा यूं भी होता है, एक तरफ तो ये है कि बच्चों को पढ़ाई ना करने दें तो बच्चे घर से निकलते हैं, एक तरफ ये भी है कि अगर पढ़ाई में उनके नंबर नहीं अच्छे आ रहे तो उन पर सख्ती हो रही है, मारपीट हो रही है, या मदरसे में उनको सबक नहीं याद हो रहा तो उन पर तशद्दुद, तो फिर वो वहां से भी निकल जाते हैं। तो घर से निकलने के या अपने उन जगहों से वर्क प्लेस में भी तशद्दुद है तो वर्क प्लेस निकलते हैं, मल्टीपल रीजन है। लेकिन अगर सुनहरे ख्वाब दिखाने वाला सामने कोई भी बैठा है तो फिर उन बच्चों का जो है उनको बहुत आसानी से वर्गलाया जाता है, उन्हें निकाला जाता है। फिर कानून हमारे पास इतना मजबूत है नहीं कि बाजियाबी करा के वापस आ जाए। फिर जो बच्चियां घरों से निकलकर उन जगहों पर पहुंच जाती है जिनका नाम लेना ही मैं तो बहुत मायूब समझती हूँ, लेकिन वो जगहें अब तो बहुत जगहों पर एग्जिस्ट करती है, अब तो फ्लैट्स में जगह जगह वो जगह एग्जिस्ट करती हैं। तो जब वो बच्चियां एक दफा वहां पहुंच जाती हैं, और वहां पहुंचना कोई ज्यादा मुश्किल काम इसलिए नहीं होता कि पहले ये सारे काम किसी मखसूस हिस्से में हुआ करते थे शहर के, अब तो मालूम ही नहीं कहाँ पे क्या चल रहा है। तो जब अगर ये वहां तक पहुंच जाती है तो फिर तो आप सोचिए कि उनका निकलना बहुत मुश्किल, क्योंकि वापसी के रास्ते बंद। जहां पहुंच गई वहां पर तो जाके वो फंस जाती हैं। उनको कोई मैं क्या आपको बताऊं, क्योंकि जो बच्चियां वहां से रह के मेरे पास आती हैं, जिस किस्म की वो ज्यादती, जुल्म, तशद्दुद जो वहां पर होता है कि उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, मैं समझती हूँ कोई जानवर, कोई दरिंदा अगर सुने तो उसकी भी चीखें निकल जाए, उन बच्चियों के साथ वहां वो सलूक किया जा रहा होता है। अच्छा, जब वो आपके पास आती हैं तो क्या वो जहनी मरीज भी हो चुकी होती हैं? हो जाती हैं, बिल्कुल होती हैं, और उनको जिस तरह से फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा होता है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, औरत जो है ना, औरत को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जतदार पैदा किया है, और मुझे बहुत सुकून इसलिए होता है इस बात से कि मैं खुद औरत हूं तो मैं अपने दिल को टटोल के जान सकती हूँ ना, औरत अंदर से होती बाइज्जत है। अब अगर वो ये इज्जत का लिबादा हटाती है अपने ऊपर से और सब कुछ करती है तो उसके बाद फिर वो नॉर्मल नहीं रहती। मैं ये समझती हूँ कि जो औरत अपने अंदर से ये इज्जत वाली चीज खत्म करती है फिर वो औरत नहीं रहती, फिर वो कुछ भी और बन सकती है, लेकिन वो औरत तो है ही, वो जो हयादार है, क्योंकि उसको पैदा ही अल्लाह ने इस अंदाज में किया है। तो जब वो औरत नहीं रहती, वो कोई और चीज बनने की कोशिश करती है तो जाहिर है जहन पर तो असर पड़ेगा, जहनी तौर पर वो फिर नॉर्मल तो नहीं रहती। मैं उन प्रोस्टिट्यूट्स को जानती हूँ, जाहिर है मेरे पास शेल्टर होम में जबरी प्रोस्टिट्यूशन की बच्चियां भी आती हैं, 6-6 साल 8-8 साल उनके साथ वो काम हुए होता है, वो मेरे पास आती है, और यकीन जानिए उनकी एक ही सोच होती है कि आज भी कोई एक घर मिल जाए, एक मर्द मिल जाए जो इज्जत से उनको रखे और वो इज्जत से अपनी चारदीवारी में बैठे। ये चीज उनके जहन में होती है, वो जो अपनी इज्जत को बेचारियां कितनी दफा बर्बाद करके आई होती है। लेकिन इसी के साथ एक और किस्म भी है औरतों की, वो ये कहती है कि ये जो हमारा वजूद है इससे हमारी मर्जी चलती है और हमारा जो दिल चाहेगा हम उस पर कर सकते हैं, और अगर हम वो सर्विस देते और सर्विस के बदले में हम पैसे लेते हैं ये तो हमारी मर्जी है, किसी को क्या तकलीफ है, ये कोई दूसरा ना कुछ कहने वाला। लेकिन ये वाली टाइप की जो औरतें होती हैं जो इस तरह से इस काम में अपने आप को लेकर चलना चाहती हैं, वो जहनी तौर पर नॉर्मल नहीं रहती, क्योंकि उनके अंदर वो जो माँ की ममता वाला अंसर होता है वो खत्म हो जाता है, उनके अंदर वो जो कुर्बानी वाला अंसर होता है जो औरत का कमाल है। मैं इन सारे जज्बात को औरत की कमजोरी नहीं कहती, मैं कहती हूँ ये औरत का कमाल है जो मर्द को नसीब ही नहीं है, ये औरत की बुलंद उसका रुतबा है। तो उन औरतों के अंदर से जो इस किस्म की बात करती हैं उनके अंदर से ये वाली चीजें फिर बहुत हद तक या तो मुकम्मल मर जाती है या पार्शली मर जाती हैं। वो नॉर्मल एक औरत की तरह मुझे कई जगह उनको लगता है कि ये फीलिंग तो इस औरत के अंदर आ ही नहीं रही जो अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर इसको दी है। अब इस वक्त उसकी उम्र 30 साल है, 35 साल है, लेकिन वो सोच वो फीलिंग उसके अंदर आई नहीं रही। वजह उसका जिस्म जो इंतहाई बापर्दा अल्लाह ने पैदा किया, उसका वजूद जो बहुत काबिल इज्जत था, उसने खुद अपनी इज्जत की अगर धज्जियां अपनी मर्जी से उड़ा दी और अब वो बजिद है कि मैं ऐसे ही करूंगी, तो फिर अल्लाह उससे वो सलाहियत
صلاحیتیں واپس چھین لیتا ہے, وہ خوبیاں اللہ پھر اس سے واپس لے لیتا ہے جو اللہ نے بن مانگے اس کو دے دی ہوتی ہیں. بے شک. اچھا مجھے بتائیے گا, جو بچیاں آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ ان کے والدین سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ اپنے گھر چلے جائیں تو والدین کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ کتنے کیسز ایسے آپ نے دیکھے کہ جس میں والدین ایگری ہو جاتے ہیں کہ واپس گھر لے کے جائیں, یا والدین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو واپس اپنے گھر لے کے جانا عزت خراب ہو, کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو بیٹی اگر جا کے واپس آئے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہماری پگڑی کا معاملہ اور عزت کا معاملہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. جی مشکل ہو جاتا ہے, خاص طور پہ اگر بچیاں سیفلی ہم تک پہنچ جائے. جیسے لیٹ سپوز وہ گھر سے نکلی ہیں اور گھر سے نکل کر اللہ کی کرم نوازی کچھ ایسی رہی کہ وہ غلط لوگوں کے ہاتھ نہیں چڑھ سکی یا ان کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہوا, اللہ نے انہیں بچا لیا اور وہ ہمارے پاس سیفلی پہنچ گئے اور باعزت اپنے گھر چلی جائیں, تو ان کو تو ماں باپ لے جاتے ہیں اور ان کو ماں باپ بس یہ ضرور کرتے ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو پوشیدہ رکھتے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی رکھتے ہیں. اور میری تو دلی خواہش ہوتی ہے کہ پورا معاشرہ ہم سب ایک دوسرے کی کوئی ایپ پتہ بھی چل جائے تو اس سے پردہ رکھے, تو انہیں ماں باپ لے جاتے ہیں. لیکن وہ بچیاں جو بری طرح سے برباد ہو کر آئی ہوتی ہیں, کئی دفعہ اگر ماں باپ انہیں لے کر بھی جاتے ہیں تو لے جانے کے بعد بھی بہت بڑی زیادتی ان کے ساتھ گھر میں ہوتی ہے کہ انہیں ان کی غلطی, ان کا گناہ بار بار ان کے سامنے دہرایا جاتا ہے. گھر میں ان کے اپنے بہن بھائی, اپنے رشتے دار, کبھی کبھی اپنے ہی ماں باپ ان چیزوں کو انہیں جانا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک دفعہ اپنے گھر پہنچا دے ہوتے ہیں, وہ پھر وہاں سے نکل کر میرے پاس تم جی کہتے ہیں آئیے مما یہ آئیے بات ہے, آپ نے تو ہمیں کچھ نہیں برا بھلا کہا تھا, آپ نے تو ہمیں سمیٹ لیا تھا, جس سے لگایا ہمارے غلطی کو کئی دفعہ دہرایا جاتا ہے اور ہمیں شرمندہ کیا جاتا ہے, ہم اس گھر میں اب نہیں رہ سکتے. اگر ان کو ہم تو اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے, معاشرہ ہے, میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ مرد برا ہے, میں تو وہی کہوں گی اس مرد کو پروان چڑھانے والی عورت ہے, اس کے عیب پر پردہ ڈالنے والی ہے, اس کی ماں اور بہن ہے تو وہ کی عورت ہے کہ جب کبھی بھی نکلا شادی کی طرف بھی ان کو لے کر جائیں تو عورت کے اوپر لگا ہوا ایک داغ کسی کو برداشت نہیں ہوتا, اور چاہے وہ داغ اس کا اپنا بھی نہ, اس داغ میں سامنے والا بھی برابر کا شریک ہے, لیکن داغدار عورت کو کہتے ہیں معاشرہ. تو پھر ان کی شادی میں بھی اس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو لڑکے والوں کا اتنا بڑا دل نہیں ہوتا, لڑکے کا دل ہو تو اس کی ماں کا دل نہیں ہوتا. یہ ملٹیپل ایشوز ہیں, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عورت کی جو عزت ہے وہ شیشے کی طرح ہے کہ ایک دفعہ اس میں بال آ جائے تو پھر وہ دوبارہ اپنی جگہ سے اپنے پہلے والے مقام پہ کبھی نہیں آ سکتا. تو میں, اور یہ لوگوں پہ بھروسہ کرنے کی بات ہے نا, میں نے لوگوں میں اتنے تماشے دیکھے کہ میں صرف لوگوں کا رنگ بدلتے میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ بدلتے لوگوں کی بات ہم سے نہ پوچھو, ہم نے اپنے ہمدرد کو اپنا درد بنتے دیکھا ہے. اور یہ والی جو چیز ہے نا ہمدرد کا درد بننا, یہ کیا محبت کا جھانسا دے باہر سے لے جا رہا. اچھا لڑکوں پر بھی اٹیک ہوتے ہیں, یہ نہ سمجھے گا صرف لڑکیوں کو بہکاتے ہیں. وہ لڑکے جن کی جیبوں میں پیسے بہت ہوتے ہیں, جو بڑے باپوں کی اولاد ہوتے ہیں, جن کے پاس گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں, ان کے پاس صرف اب بچیاں ہی نہیں, آنٹیز, بڑی عمر کی خواتین ان پر جس طرح سے اٹیک کرتی ہیں, وہ بھی بڑی ایک زبردست بات ہے کہ ایک مرد جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس شہرت ہے, وہ بھی عورتوں کے ٹریپ میں آ جائے گا, اسے بھی ورگلا کے گھر سے نکالے گا. ہم تو بھی چیز کی بات کر رہے ہیں نا, میں تو بڑی بڑی یعنی شادی شدہ مطلب بچے ہیں, وہ ماں ہے, وہ باپ ہے, اس کے بچے ہیں گھروں میں, شادی کو 20-20 سال ہو گئے, 15-15 سال ہو گئے, میں ان کے کیسز دیکھ رہی ہوں کیونکہ وہ بھی عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہے کہ میاں کا کوئی افیئر ہو گیا اور اس میں اس عورت نے اس کو گھر سے نکالا. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خالی ٹینز تک ہے, یہ سوشل میڈیا میں جو اپروچ ہونے کا سلسلہ ہو گیا خالی بچے ہی کر رہے ہیں, اس نے پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, اور جو بھی اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھا. خاص طور پہ میں نے کہا نا جب مرد کی, لڑکی کی تو خیر شکل اور اس کی وہ چیزیں بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ بھئی عمر کیا ہے, لیکن مرد کا تو یہ ہے کہ مرد کی جیب کو دیکھا جاتا ہے. اگر مرد کے پاس پیسہ ہے, شہرت ہے, پاور ہے, تو اس کے لیے بہت ساری ایسی خواتین معاشرے میں موجود ہیں جو کسی بھی حوالے سے اس کو ٹریپ کر سکتی ہیں, اس کے گھر کو برباد کر سکتی ہیں, اور بسے بسائے گھر کو ایسا بنا سکتی ہیں کہ وہ مرد جو شاید شادی کے 15 سال تک روزانہ گھر ہی آ جاتا تھا رات کو, جب اس کا تعلق اس خاتون سے جڑ گیا تو اس کے بعد وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گیا, وہ اس کی جو سواری ہے وہ اس عورت کے گھر پہ جا کے رکتی ہے. تو یہ تو ایک نشہ ہے, ایک لت ہے, ایک برائی ہے, ایک شیطانی عمل ہے, ایک ذہنیت ہے. اس میں نہ تو عمر کی کوئی قید ہے, نہ اس میں مرد اور عورت کی کوئی قید ہے. جس کا دماغ غلاظت کی طرف چلتا ہے بس وہ چلتا ہے.
और वो उधर जाता है और जो सारे काम हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। और मर्दों को जरूर यहाँ एड्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये जो ज्यादती के केसेस है पहले बच्चियों के साथ बहुत होते थे, इस साल जो रिकॉर्ड आया है उसमें लड़कियों से ज्यादा लड़के यानी बच्चों के साथ, उनके साथ ज्यादती के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए। अभी हालिया एक केस था जिसमें मार के 7 साल के बच्चे को मार के ऐसा ज्यादती करके उसको नाले के किनारे पे फेंक कर चले गए। तो अब ये इसमें लड़का लड़की की भी तफसीस नहीं है, अब इसमें किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक। अच्छा आलिया भाभी, लास्ट में एक सवाल जरूर मैं आपसे करूंगी कि जिस हवाले से आप जरूर बताइएगा कि वालिदैन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि घर का माहौल और बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए कि वो इस तरफ ना जाएं, और बच्चियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह अपने आप को पुख्ता और मजबूत करें ताकि वो ऐसे हाथों में ना जाए? देखिए, माँ बाप से तो मैं कहूंगी कि खुदारा अपनी औलाद को रिश्ते दीजिए, सारे रिश्ते दीजिए। यानी माँ बाप के बाद उसमें बहन भाई भी चाहिए, नाना नानी दादा दादी सारे रिश्ते चाहिए। वो जो सारे रिश्ते पहले मिलकर पालते थे और सबकी नजर आपके बच्चों पर होती थी, आपकी नजर उनके बच्चों पर, यानी एक यूनिट की तरह काम किया जाता था। मोहब्बतें होती थी, पैसे से रिश्ता नहीं होता था, रिश्ते से रिश्ता चलता था। उन चीजों को दोबारा कायम करें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों पर नजर रखें, अपने बच्चों से दोस्ती करें, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बच्चों की किसी भी गलती पे उनका साथ नहीं छोड़े, पहले उनकी तरबियत करें कि उनसे गलती होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो किसी ऐसे सिम्त पर चले गए हैं तो उन्हें आप पकड़े, लेकिन आप पकड़ेंगे तब जब इनिशियली कोई काम हो रहा होगा। अगर सर से पानी गुजर जाएगा तो फिर आप उनको क्या बचाइएगा? उसके लिए जरूरी है कि माँ और बाप दोनों को अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, फिर कहीं जाकर बच्चों की तरबियत होती है। खाली पैसे दे देने से, अच्छे कपड़े पहना देने से, अच्छे खाने खिलाने से, बाहर घुमाने से बच्चों की तरबियत नहीं होती। और लड़कियों के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी चीज में कोई मुकाबला न कीजिए। आप बहुत अफजल हैं, अल्लाह ने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया है। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने किरदार को महफूज रखना है। और बच्चियों को यही कहूंगी, नो कहना सीखो। जो बच्चियां नो कहती हैं उनके पीछे 10 लड़के जो है ना उनकी इज्जत करते हुए पीछे आते हैं, लेकिन जो लड़कियां एकदम मुस्कुरा के यस कह रही होती है या अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करती, ये लड़के उनको बहुत कुछ बर्बादी पे ले जाते हैं, बिन ब्याही माँ बनाते हैं, वादे करते हैं, मोहब्बतें करते हैं। अगर नहीं करते तो इनसे निकाह नहीं करते। और मैं यही जानती हूँ कि ये जिंदगी है, इसमें चीजें ऊपर नीचे चलती रहती हैं। तो इतना जरूर समझ लीजिए, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद है सब लोग। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो। हमेशा जीत ही रहना, जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। तो अपने बच्चों को, अपने आप को मजबूत बना के रखिए। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन प्लीज एक यूनिट की तरह होके रहिए, एक खानदान, एक मुट्ठी की तरह, ताकि अगर कोई एक डुबकी लगाएगा तो दूसरा उसको उभरने में मदद देगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद थी टेलीफोन लाइन पे। अच्छा जी नाजरीन, अब थोड़ा सा प्रोग्राम मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि सारिम भाई के पास कुछ अर्सा पहले मैं गई और एक केस मेरे सामने आया, नाम नहीं ले सकती, कि वो बच्ची घर से आ चुकी थी और फिर मुझे कहीं से कॉल आई कि आप आओ, अब क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, ये बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही है और समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अच्छा, वो जिस लड़के के लिए आई थी वो लड़का भी साथ था। मैं सोचती रही कि क्या करना है, फिर एकदम मेरे जहन में आया कि मैं सारिम भाई के पास जाती हूँ और मैं सारिम भाई के पास उनको लेके चली गई, वो लड़का भी और वो लड़की भी। सारिम भाई को मैंने फ़ोन पे भी सारा केस समझा दिया कि ये मसला हुआ, ये घर से भाग के आई है। फिर जब मैं वहाँ गई और मैंने बात की तो सारिम भाई ने उस लड़की को सामने बिठाया और उस लड़के को भी बिठाया और मुझे कहा कि यानी इसके वालिदैन को मैंने बुलाना है। और उस लड़की से नंबर लिया तो वो बहुत डर रही थी कि नहीं मेरे घर वाले अब जाऊँगी तो मार देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर सारिम भाई ने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया, उसके वालिदैन को कॉल की और उसके वालिद साहब को बुला के बहुत अच्छे से समझाया और मुझे अकेले में ये कहा कि यानी मैंने जो इस लड़के को ऑब्जर्व किया, जो इस लड़के को मैंने नोटिस किया है, ये लड़का इससे शादी नहीं करेगा और ये लड़की बाद में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो मैंने फ़ैसला ये लिया है कि इसके वालिदैन को बुलाता हूँ, उनको समझाता हूँ और इस बच्ची को वापस भेजता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपका एक तजर्बा है। ऐसा ही हुआ कि उनके वालिदैन को बुलाया, समझाया और उस बच्ची को घर भेज दिया। तो ये चीज़ तो ये थी कि वो बच्ची मुझसे मिली और मैं कुदरती कोई अल्लाह ने ऐसी मदद उस बच्ची की करनी थी कि मेरे जहन में सारिम भाई का आया और मैं वहाँ गई और वो अपने वालिदैन से दोबारा मिली और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर में अब खुश है। तो इस तरह कई बच्चियाँ होंगी जो गलत हाथों में जाती होंगी
اور پھر پتہ نہیں وہ ایک جگہ سے تو بچتی ہوں گی اور آگے وہ کتنی جگہوں پہ ان کے لیے مسائل ہوتے ہوں گے. تو خدا را سب سے پہلے تو گھر کا ماحول اچھا کریں. والدین کو میں یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں. پیار جو ہے وہ بیٹی کو بھی اتنا دیں جتنا آپ بیٹے کو دیتے ہیں, اور بیٹی کا بھی اتنا خیال رکھیں جتنا آپ بیٹے کا رکھتے ہیں. اور اگر بیٹی کو کوئی پسند آ گیا اور اچھا گھر ہے تو ضرور آپ اس چیز کو دیکھیں, کیونکہ چند وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں. تو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو یقیناً آگے کی جو مشکل ہے وہ آپ فیس نہیں کریں گے, اور اس مشکل وقت اور مشکل دور سے آپ نہیں گزریں گے. اور یقیناً آج کا شو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا, ویوز اینڈ ریویوز ود انیشا. اور آج کا جو شو ہے یقین کریں کہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں بہت سارے سوال, پھر ایک پرانی یہ چیز جو میں نے ایک ایسا کیس دیکھا, اور پھر ساری سٹوری, پھر آس پاس لوگ وہ کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ایسے حالات فیس کریں کہ ان کی بچیاں گھر سے چلی گئی ہیں اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور پھر وہ مشکل کا شکار ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا آج مائنڈ جو ہے میرا ساری چیزوں کی طرف جا رہا ہے. پر آج کا شو کرنے کا مقصد یہ تھا, عالیہ بھابی سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پاس جو بچیاں آتی ہیں, دیکھیں وہ کتنا مشکل وقت دیکھ کے آتی ہیں. آج جو بچیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں, خدا را کہیں اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو بالکل نہ کریں, کیونکہ آپ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بھی ایک ایسا خطرناک کھیل کھیلیں گے کہ ساری زندگی جو ہے وہ آپ کی برباد ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.